और एक और अहम खबर शामिल करें और अब आपको बताएं कि कराची में नॉर्थ नाज़िमाबाद से लापता बहन भाई मिल गए हैं। ये मामला हल हो चुका है, लापता बहन भाई मिल चुके हैं। खुर्रम गुलजार साथ मौजूद है। खुर्रम, बताइएगा ये क्या मामला है? अभी ये दोनों बहन भाई मिल चुके? जी बिल्कुल, अभी इनकी वालिदा की तरफ से एक मैसेज मौसूल हुआ है जिसमें उनका कहना है कि उनको एक प्राइवेट नंबर से कॉल मौसूल हुई जिसमें बताया गया कि उनके बच्चों को हैदरी की तरफ छोड़ दिया गया है। इस वक्त जो है वो खातून अपने भाई से रब्ता कर रही हैं, जिसके बाद जो है वो पुलिस हुक्काम के साथ बच्चों को थाने मुंतकिल किया जाएगा। सोशल मीडिया का खातून की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया। गुज़श्ता रात की वाक़या पेश आया था जब तकरीबन 11:30 बजे के करीब जो है वो बच्चे अयान और अनाबिया दोनों बहन भाई जो कि चिप्स लेने के लिए घर से निकले थे और फिर उसके बाद पुरस्कार तौर पर लापता हुए। रात तक जो है वो सुबह तक बच्चों के मामू और उनके वालिद जो बच्चों के हैं वो भी थाने पहुंच गए थे और फिर बाकायदा तौर पर पुलिस की जानिब से अब से कुछ देर कबल नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ जो है वो मुकदमा नंबर 108/2024 दर्ज किया गया था, जो कि 364 दफ़ा के तहत दर्ज किया गया, जिसमें नामालूम मुल्ज़मान की जानिब से बच्चों को अगवा करने की दफ़ात शामिल की गई थी। अब से कुछ देर पहले ही वालिदा की जानिब से सोशल मीडिया पर एक पैगाम मौसूल हुआ जिसमें उनका ये कहना है कि बच्चे उनके खैरियत से मिल गए हैं। जी अच्छा खुर्रम, ये भी बताइएगा, वालिदा ने तस्दीक कर दी है कि बच्चे घर वापस लौट आए हैं। इस तमाम सूरत हाल पे पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, अभी पुलिस तक बच्चे पहुंचे नहीं हैं। वालिदा की जानिब से उनका कहना ही है कि उनको एक प्राइवेट नंबर से कॉल मौसूल हुई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने भाई से रब्ता किया और वो अभी रेंजर्स के साथ जो है वो बच्चे मौजूद हैं जो जिन्हें बाकायदा तौर पर भी थाने लेकर आ जाएगा और फिर बच्चों का बयान जो है वो हासिल किया जाएगा कि जिसमें बच्चों से मालूमात हासिल की जाएगी कि उनको अगवा करने में या मुबैना तौर पर अगवा किया गया या जिस मुकाम पे रखा गया उस बारे में बच्चों से तहकीकात की जाएगी और उनका बयान कलमबंद किया जाएगा, जिसके बाद ही असल हकाइक जो है वो सामने आएंगे। अच्छा खुर्रम, ये भी बताइएगा कि ये बच्चे जो हैं ये वालिदा के पास ही पहुंच गए हैं, वालिदा के पास मौजूद हैं, क्योंकि वालिदैन की अलहदगी हो चुकी है। उनके जो वालिद हैं उनका इस हवाले से कोई मौक़िफ़ है? देखें, ये बच्चों की इनकी वालिद और वालिदा की अलहदगी को तकरीबन 8 साल का वक्त जो है वो गुजर चुका है, जिसके बाद जो है वालिदा इस वक्त जो है वो दुबई में मुकीम हैं और बच्चों के वालिद जो है वो गुलशन मेमार में रहायश पजीर है, जबकि बच्चे जो दोनों हैं वो अपनी नानी के पास नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक H में जो है वो रहायश पजीर थे। और बताया जा रहा है कि नामालूम कोई मुल्ज़मान हैं जिन्होंने बच्चों को अगवा किया था, अयान और अनाबिया को, और अब से कुछ देर कबल जो है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके हैदरी में जो है वो छोड़कर मुल्ज़मान जो है वो फरार हो गए हैं। ये इत्तला जब उनकी मदर को दुबई में मौसूल हुई तो उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये पैगाम दोबारा नशर किया कि बताया और सोशल मीडिया का उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि उनके बच्चे जो है वो खैरियत से मिल गए हैं। दोनों बच्चों को जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है वो हैदरी थाने मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ उनसे इस बारे में मालूमात हासिल की जाएगी, बयान कलमबंद किया जाएगा कि उन्हें किसने और किस तरह से अगवा किया था और उन अगवाकारों के क्या मकासद थे इनको अगवा करने के। क्योंकि सोशल मीडिया पर प्रेशर होने के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने ये खबर जो है वो नशर की, जिसके बाद एक हाई क्रिएट हुई और SSP जो सेंट्रल है उनकी जानिब से भी एक टीम तश्कील दे दी गई थी, जिसपे 3 थानों के SHOs और DSP शामिल थे, जिन्होंने इस बारे में तहकीकात करनी थी कि बच्चों को कहाँ अगवा किया गया, किस मुकाम से अगवा किया गया। क्योंकि रात गए का ये वाक़या था, तमाम दुकानें बंद होने की वजह से पुलिस को CCTV फुटेजेस हासिल करने में मुश्किलात पेश आ रही थी। आज सुबह से ही हमने देखा कि पुलिस जो है वो इतराफ़ का जो ब्लॉक H का जो इतराफ़ का इलाका है जहाँ से बच्चे पुरस्कार तौर पर लापता हुए थे, वहाँ की CCTV फुटेजेस हासिल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दुकानें जो कि देर से खुलनी थी रमज़ान मुबारक की वजह से, तो पुलिस को इस बारे में मुश्किलात पेश आ रही थी। तमाम SSP सेंट्रल की जानिब से टीम में तश्कील दी गई, एक प्रेशर क्रिएट हो चुका था इस बच्चों के अगवा के हवाले से। तो बताया जा रहा है कि मुल्ज़मान जो है वो इन दोनों बच्चों को हैदरी के करीब जो है वो छोड़ के गए और अहल खाना को प्राइवेट नंबर पर एक कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद जो रेंजर्स और अहल खाना जो है वो उन्होंने बच्चों को वहाँ से रिसीव किया और बताया जा रहा है कि इस वक्त वो हैदरी थाने जो है उनको मुंतकिल किया जा रहा है। अच्छा खुर्रम, ये भी बताइएगा, इस हवाले से अब ये वाज़ेह हो चुका है, कोई इत्तलात हैं बच्चे मुकम्मल तौर पर खैरियत से हैं, और मामू का इस हवाले से उनके जो मामू हैं उनका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, अभी जो है वो बच्चे बताया जा रहा है कि बिल्कुल खैरियत से हैं और कुछ मुल्ज़मान थे जो उनको ये हैदरी मार्केट के करीब छोड़ के गए हैं। अब जो है वो रेंजर्स
पुलिस और बच्चों के साथ है। और बच्चों के मामू का कहना सुबह भी ये था कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने इस बात का वाज़ेह तौर पे कह दिया था। बच्चे के वालिद के जानिब से भी यही कहा गया था कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। इब्तदाई तौर पर बच्चे के मामू की जानिब से ये शक सामने आया था कि बच्चे के वालिद बच्चों को शायद अगवा करने में मुलविस हो सकते हैं, क्योंकि कस्टडी का केस भी जो है वो अदालत में ज़ेर समाअत है। ताहम अभी जो है वो इब्तदाई तौर पे ये चीज़ सामने आई है कि इस तरह का कोई मामला नहीं था। बच्चे के मामू ने सुबह ये बयान दे दिया था कि बच्चे के वालिद भी थाने पहुंच गए हैं और उन्हें जो शक था वो भी दूर हो गया है, जिसके बाद अहले खाना शदीद तशवीश का में मुब्तला थे कि कौन लोग हैं जिन्होंने इनके बच्चों को अगवा कर लिया है। पुलिस की जानिब से भी ये चीज़ देखी जा रही थी कि आया कि कोई ऐसा नंबर सामने आए जिससे इनको कोई रैंसम की कॉल मौसूल हो, लेकिन जो इतना प्रेशर क्रिएट होने के बाद हैदरी मार्केट के करीब से मिले हैं और अब ये मामला हल हो चुका है। बच्चों को हैदरी थाने मुंतकिल कर दिया गया। खुर्रम गुलजार, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।